प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आज एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं प्रीलिम्स 2025 से। प्रीलिम्स 2025 में आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए थे और आपको बताना था कौन सा करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट में दिया गया था अगर हम पानी के इफेक्ट की बात करें रॉक्स पे तो चॉक जो है काफी परमिएबल रॉक होती हैं और क्ले जो होते हैं ये लीस्ट परमिएबल या इम्परमिएबल रॉक होते हैं। ये स्टेटमेंट 1 में दिया था। स्टेटमेंट 2 में दिया था चॉक बहुत पोरस रॉक होते हैं इसलिए ये पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये स्टेटमेंट 2 में था। और स्टेटमेंट 3 में दिया था क्ले जो होते हैं ये बिल्कुल भी पोरस नहीं होते हैं। और इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, मतलब ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट दैट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। मतलब सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट में कोई एक स्टेटमेंट सही है जो कि एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट 1 को। क्वेश्चन को इवैल्यूएट करने से पहले पोरोसिटी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो ये क्या होते हैं पोरोसिटी, मतलब कितना छोटे छोटे स्पेसेस हैं, कितने पोर्स हैं किसी रॉक में जहां पे पानी होल्ड किया जा सकता है, इसी को पोरोसिटी कहते हैं। तो अगर रॉक में ज्यादा पोरोसिटी होगी, ज्यादा पोर्स होंगे, ज्यादा वॉइड स्पेसेस होंगे तो रॉक जो है ज्यादा वाटर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अब परमिएबिलिटी पे आते हैं। ये क्या होता है, ये रॉक की एबिलिटी होती है कि वाटर उनके थ्रू कितनी जल्दी पास होते हैं। हाई परमिएबिलिटी मतलब वाटर मूव वेरी इजिली, लो परमिएबिलिटी मतलब वाटर कैन नॉट मूव डिस्पाइट पोरोसिटी। ठीक है, तो पोरोसिटी और परमिएबिलिटी का मतलब अलग अलग है। पोरोसिटी मतलब कितना पानी स्टोर हो सकता है और परमिएबिलिटी मतलब पानी कितना इजीली फ्लो कर सकता है अक्रॉस रॉक्स। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। फिर आते हैं चौक पे, जो मेंशन किया था हमारे एग्जाम में। तो ये एक तरीके का लाइमस्टोन होते हैं, ये बिल्कुल पोरस होते हैं क्योंकि इनमें बहुत फाइन पोर्स होते हैं बिटवीन पार्टिकल्स। ये परमिएबल भी होते हैं क्योंकि वाटर इनमें बहुत अच्छे से पास हो जाते हैं थ्रू इंटरलिंक्ड पोर्स एंड सोल्यूशन एनलार्ज फीचर्स। इसी की वजह से चॉक्स का जो इस्तेमाल होता है वो एक्विफर रॉक्स की तरीके से होता है टेम्परेट क्लाइमेट में। अब बात आती है क्ले की। तो क्ले क्या है, क्ले में बहुत छोटे छोटे फाइन पोर्स है जहां से जो पानी इकट्ठा होता है आराम से हो जाता है, पर परमिएबिलिटी नहीं है। दे आर प्रैक्टिकली इम्परमिएबल बिकॉज जो पोर का साइज होता है इतना स्मॉल होता है कि वाटर का मूवमेंट जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो क्ले में वाटर तो स्टोर हो सकता है लेकिन वाटर का ट्रांसमिशन नहीं हो सकता, इसलिए इसको एक्विटार्ड या एक्विक्लूड कहा जाता है हाइड्रोजियोलॉजी में। अब आते हैं स्टेटमेंट 1 पे, जहां पे दिया गया था चॉक परमिएबल है और क्ले इम्परमिएबल। तो बिल्कुल सही बात है, चॉक एक्विफर्स होते हैं, क्ले जो होती हैं एक्विक्लूड्स होती हैं। स्टेटमेंट 2 में दिया गया था चॉक पोरस होते हैं इसलिए वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, तो पोरोसिटी का कॉन्सेप्ट हमने देखा। स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 3 में दिया गया था क्ले बिल्कुल भी पोरस नहीं है, तो ऐसा गलत है क्योंकि क्ले पोरस तो है लेकिन इनकी परमिएबिलिटी बहुत लो है ड्यू टू वेरी फाइन पोर्स एंड कैपिलरी टेंशन। तो इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है, जहां पे कोई एक स्टेटमेंट 2 या स्टेटमेंट 3 में से कोई एक स्टेटमेंट सही है, मतलब स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 3 गलत है। और स्टेटमेंट 2 जो है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट 1 को।